जिस भी कस्टमर का बिल नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उस कस्टमर का टैक्स इनवॉइस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ये टैक्स इनवॉइस डेटाबेस से कनेक्टेड है और डेटाबेस में बिलिंग डिटेल्स दी गई हैं। यहीं पर हमें कस्टमर का डेटा एंटर करना है। इनवॉइस वाली वर्कशीट पर आपको कोई भी डेटा एंटर नहीं करना है और साथ ही इस इनवॉइस को इजीली प्रिंट भी किया जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होटल बिलिंग को कैसे ऑटोमेट करेंगे। टैक्स इनवॉइस को ऑटोमेट करने के लिए पहले हमें यहाँ पर डेटाबेस प्रिपेयर करना होगा। सभी हेडर्स हमने यहाँ पर पहले से ही टाइप कर लिए हैं। शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे डेटाबेस और यहाँ पर फर्स्ट कस्टमर का डेटा एंटर करेंगे। बिल नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर का जीएसटिन अगर कोई है तो। जनरली कस्टमर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका जीएसटिन प्रोवाइड कराता है। कंपनी नेम, जिस कंपनी में कस्टमर काम करता है। कंपनी एड्रेस, चेक इन डेट, चेक इन टाइम, चेकआउट डेट, चेकआउट टाइम। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर हम ऑटोमेट कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और ये चेकआउट डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे चेक इन डेट वाली सेल से और एंटर करेंगे तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। रूम डिटेल्स के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए पहले से ही हमने शीट 2 पर रूम टाइप की एक लिस्ट बनाई हुई है। जितने भी टाइप के रूम्स हैं होटल में अवेलेबल हैं और उनके प्राइस भी यहाँ पर मेंशन है। तो डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से Alt AVV प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स में ये रूम टाइप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे। किसी एक रूम टाइप को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। रूम रेंट को भी हम ऑटोमेट कर देंगे फंक्शन द्वारा। वी लुकअप यहाँ पर एक्चुअली यूज कर लेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए रूम डिटेल्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और टेबल एरे के लिए इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे रेंज को, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो रूम रेंट पर डे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एडल्ट्स, फीमेल और चिल्ड्रन ये एंट्रीज हम मैन्युअली करेंगे। तो एक एंट्री कंप्लीट हमने यहाँ पर कर दी है। इस तरह से आप कस्टमर वाइज एंट्रीज यहाँ पर करते जाएंगे। कुछ और डेटा हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर कुछ और डेटा हमने एंटर कर लिया है, इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन अप्लाई किया था नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए। नीचे की सभी सेल्स में फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सेम इसी तरह से रूम रेंट पर डे के लिए भी सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो फंक्शन सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। अन्य सभी सेल्स में डेटा क्योंकि मैनुअली एंटर करना है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर जो शीट 2 है इसको रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे प्राइस। अब एक और वर्कशीट हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, इसको ड्रैग करके आगे ले आएंगे, रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे टैक्स इनवॉइस। यहाँ पर हम टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये B2 से लेकर ये L2 तक की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे। इसमें होटल नेम हम टाइप कर देंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 26 रखेंगे। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे और बोल्ड करेंगे। इसके नीचे वाली सेल में हम होटल एड्रेस मेंशन करेंगे तो मर्ज कर लेंगे। नीचे वाली सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे और इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट ये तीनों चीज मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और मर्ज कर लेंगे। इसमें टाइप करेंगे टैक्स इनवॉइस। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 18 रखेंगे और बोल्ड करेंगे। इस सेल में हम टाइप करेंगे बिल डेट और इन दोनों सेल्स को मर्ज कर लेंगे। इसके नीचे वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज करेंगे। इसमें टाइप करेंगे बिल डिटेल्स और यहाँ पर इन सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे गेस्ट डिटेल्स। बोल्ड करेंगे इन सेल्स को, इसको मिडिल में अलाइन करेंगे। इस सेल में हम टाइप करेंगे बिल नंबर और इन सेल्स को मर्ज करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे चेक इन डेट, नीचे वाली सेल में चेकआउट डेट और यहाँ पर रूम डिटेल्स यानी कौन सा रूम है, किस टाइप का रूम है। इसके बाद नंबर ऑफ डेज, एडल्ट्स,
फीमेल और यहाँ पर चिल्ड्रन। ये सभी हेडर्स जो हमने यहाँ पर टाइप किए हैं उनका स्पेलिंग सेम होना चाहिए, जो स्पेलिंग डेटाबेस में है, जो स्पेलिंग यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में डॉट का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर किसी हेडर में डॉट लगा हुआ है तो सेम वो यहाँ पर भी होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन काम नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस सेल में हम टाइप करेंगे रूम रेंट पर डे। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे यहाँ से, इन सेल्स को मर्ज करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और यहाँ बॉर्डर पर जाकर आउटसाइड बॉर्डर्स सिलेक्ट करेंगे। इन सेल्स में हम ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। अब बिल नंबर के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे इस सेल में। तो कीबोर्ड से ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स में डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे। ये बिल नंबर वाली जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा सेल्स भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि बाद में कुछ डेटा एंटर हो तो वो भी ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ से ओके करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। किसी एक बिल नंबर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे नेम। Ctrl+1 प्रेस करेंगे, नंबर पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरल को रिमूव करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे @ और साथ में कॉलन। ओके करेंगे तो नेम के साथ यहाँ पर कॉलन साइन भी विजुअलाइज हो जाएगा। इसको राइट में अलाइन करेंगे। अब यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे 13th रो तक और हेडर्स को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे एड्रेस, यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद GSTIN, कंपनी नेम और यहाँ पर कंपनी एड्रेस। इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो सभी सेल्स में इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट हम ऑटोमेट करेंगे चेक इन डेट को। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर फंक्शन अप्लाई करेंगे VLOOKUP। बहुत ही सिंपल फंक्शन है। VLOOKUP फंक्शन पर हम मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, आप प्लीज जरूर देखें। तो VLOOKUP, ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए बिल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है और F4 प्रेस करके इस सेल रेफरेंस को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। कॉमा टेबल अरे के लिए हम यहाँ डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और हेडर्स को छोड़कर कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके इन रेंज को भी फुल्ली फिक्स करेंगे। कॉमा अब देखिए हमें यहाँ पर पता करना है कि जो हमारा चेक इन डेट है वो कौन से कॉलम नंबर में है। इसको ऑटोमेट करने के लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन यूज कर लेंगे। ये देखिए मैच फंक्शन यहाँ पर आ गया है। टैक्स इनवॉइस वाली शीट पर आएंगे और मैच फंक्शन के लुकअप वैल्यू के लिए चेक इन डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लुकअप अरे के लिए वापस से डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और हेडर्स को कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके रेंज फिक्स करेंगे फुल्ली फिक्स्ड। कॉमा मैच फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। कॉमा अब VLOOKUP फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चेक इन डेट रिफ्लेक्ट हो गई है। इसको डेट फॉर्मेट में कर लेंगे। यहाँ से ये आप देख सकते हैं। चेकआउट डेट के लिए यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो चेकआउट डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इन सेल्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज इन सेंटर पर क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस करेंगे तो ये सभी सेल्स यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें रूम डिटेल्स को ऑटोमेट करना है, उसके लिए फंक्शन अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें अलग से फंक्शन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में ध्यान रखना है, Ctrl+C कॉपी करने के लिए और एंटर। और अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार में Ctrl+V प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डेट रिफ्लेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैच फंक्शन में रेफरेंस है वो J8 सेल का है और यहाँ पर हमें इस सेल का रेफरेंस देना है J10 का। तो 8 की जगह हम 10 करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं रूम डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ से इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो आप देखेंगे
अन्य सभी डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सेंटर अलाइन करेंगे। अब यहाँ पर टाइम को भी ऑटोमेट कर लेंगे, चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम। तो इसके लिए हमें अलग से फंक्शन अप्लाई करना होगा, VLOOKUP फंक्शन। लुकअप वैल्यू के लिए बिल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा टेबल अरे के लिए यहाँ डेटाबेस वाली शीट में आएंगे और ये कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए चेक इन टाइम जो है यहाँ पर वो 9th कॉलम में है और चेकआउट टाइम है यहाँ पर 11th कॉलम में। F4 प्रेस करके रेंज फिक्स करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 9, क्योंकि जो चेक इन टाइम है वो 9th कॉलम में है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। टाइम फॉर्मेट में सेल को कर लेंगे, Ctrl 1 प्रेस करेंगे और टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टाइम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। टाइम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी टाइम आ जाएगा, बट सेम टाइम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि कॉलम नंबर यहाँ पर हमें चेंज करना होगा, वो है 11 और एंटर प्रेस करेंगे। तो सभी डिटेल्स यहाँ पर ये ऑटोमेट हो गई हैं। जैसे ही आप बिल नंबर को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली सभी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सेम इसी तरह से इन सभी डिटेल्स के लिए भी हम VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, फॉर्मूला बार से सेलेक्ट करके Ctrl A प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के लिए और Ctrl C द्वारा कॉपी करेंगे और एंटर करेंगे। अब ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे और Ctrl V प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। बट यहाँ पर डेट रिफ्लेक्ट हो गया, नेम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि सेल रेफरेंस यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो सेल रेफरेंस हमें देना होगा वो है B8, जो मैच फंक्शन में देना होगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे B8। आप देख सकते हैं सेल का रेफरेंस आ गया यहाँ पर। अब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो अन्य सभी डिटेल्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ही हम बिल नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और ये कलर अप्लाई कर लेंगे। रो हाइट कम करेंगे, इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे पर्टिकुलर्स, फॉन्ट साइज रखेंगे 18, बोल्ड करेंगे और लेफ्ट में अलाइन करेंगे। इन सेल्स को मर्ज करेंगे और इसमें टाइप करेंगे अमाउंट, फॉन्ट साइज 18 और बोल्ड। बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब इन सेल्स को भी सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और नीचे की सेल्स को भी मर्ज करने के लिए इसको यहां से ड्रैग कर लेंगे। टोटल 5 रोज हमें यहां पर मर्ज करनी है। सेम इसी तरह से इन सेल्स को भी मर्ज करेंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे रूम चार्जेस बिफोर टैक्स, लेफ्ट में अलाइन करेंगे और यहां पर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। रूम चार्जेस बिफोर टैक्स इक्वल प्रेस करेंगे। रूम रेंट पर डे को सिलेक्ट करेंगे, जो रूम रेंट पर डे वाली सेल है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से। तो ये सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। नीचे की सेल में हम टाइप करेंगे CGST @ 2.5%। तो यहाँ पर CGST कैलकुलेट करेंगे इक्वल अमाउंट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% से और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर CGST कैलकुलेट हो गया है। इसको लेफ्ट में अलाइन करेंगे, इसके नीचे वाली सेल में टाइप करेंगे SGST @ 2.5%। इसको भी लेफ्ट में अलाइन करेंगे और यहाँ पर SGST कैलकुलेट भी कर लेंगे। अमाउंट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% से, एंटर प्रेस करेंगे। इस सेल में हम टाइप कर देंगे लेस ऐड। कुछ भी यदि हमें बाद में लेस या ऐड करना है तो उसके लिए भी कैलकुलेशंस हम यहाँ पर कर पाएं। ये एक्स्ट्रा रो हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसको अभी के लिए ब्लैंक रखेंगे और यहाँ लास्ट में हम टाइप करेंगे टोटल। लेफ्ट में अलाइन करेंगे और इन सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर टोटल के लिए सम कर लेंगे, तो सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। अब इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और
ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। तो अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो गई है। रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉमा स्टाइल में करेंगे, इसको भी हम कॉमा स्टाइल में कर लेंगे। अब कुछ रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और आउटसाइड बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की सेल्स को मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इफ़ एनी कंप्लेंट कॉल टू और मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, नीचे की सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और इसमें डिस्क्लेमर ऐड कर देंगे। इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे थैंक्स फॉर योर विजिट। इसको इटैलिक करेंगे और बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। नीचे की कुछ सेल्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे। इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बोल्ड करेंगे। अब इन सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे, बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे और इसमें टाइप कर देंगे गेस्ट सिग्नेचर, बोल्ड करेंगे इस तरह से। इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये कलर अप्लाई करेंगे। इन रेंज में भी हम कलर अप्लाई कर लेंगे, ये सेम कलर। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। तो इनवॉइस ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है। एक लोगो और हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर एक डमी लोगो इंसर्ट कर लेते हैं। आप अपने होटल का जो भी लोगो है उसको पहले सेव कर लेंगे PNG में और फिर इंसर्ट करके उसको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, प्लेस ओवर सेल्स पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस, और यहाँ पर हमने अपनी डिवाइस में उस इमेज को सेव किया हुआ है PNG फॉर्म में। तो यहाँ से ये होटल लोगो को हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। तो ये लोगो यहाँ पर आ गया है, रिसाइज करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। तो लोगो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर बिल नंबर आप चेंज करेंगे तो सभी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अभी देखिए डेटाबेस वाली शीट में यदि हम कोई एंट्री करेंगे यहाँ पर तो वो एंट्री इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यानी उस कस्टमर का डेटा इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें इन डेटा रेंज को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो डेटा रेंज में किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो रेंज टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट को क्लियर कर लेंगे, यानी जो टेबल डिजाइन है उसको हमने क्लियर कर लिया है। आप अपना कोई भी डिजाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे तो रेंज सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करेंगे और बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कलर लेंगे वाइट, आउटलाइन और इनसाइड को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर कोई नई एंट्री करेंगे तो उस कस्टमर के लिए आप इजीली टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर पाएंगे। एक एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर जल्दी से। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ एक्सपेंड हो गया है क्योंकि डेटा को हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। फंक्शन को भी अब यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल एंट्रीज हम करते जाएंगे। रूम टाइप के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे अप्लाई नहीं हुआ है तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट को बार बार आपको नीचे की सेल्स में ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार करना है। यहाँ पर एंट्री मैनुअल करेंगे, प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है इस तरह से। अब टैक्स इनवॉइस वाली शीट पर आएंगे और यहाँ पर ये बिल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बिल नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करेंगे इसको, ये आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स नए कस्टमर की भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई हैं जो अभी हमने वहाँ पर एंटर की थी। अब जो भी एंट्री आप वहाँ पर करते जाएंगे उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते जाएगा। सपोज यहाँ पर हम इसी डेटा को पेस्ट कर देते हैं और बिल नंबर चेंज कर देते हैं।
यहाँ पर नेम कर देते हैं प्रशांत, बाकी डिटेल्स एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पर बिल नंबर चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं बिल नंबर आ गया है और अन्य सभी डिटेल्स भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब ये कॉलम ए की विड्थ यहाँ पर हम कम करेंगे इस तरह से, और ये कंप्लीट इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब पर जाएंगे और बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह का बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब प्रिंट भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पेज सेट हो गया है, तो आप इजीली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप होटल बिल इनवॉइस को ऑटोमेट कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।